हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। सो आज की वीडियो होने वाली है मैथ बुक कलेक्शन। आप देख सकते हैं ये मेरी जो भी सारी बुक्स हैं, इधर भी बहुत सारी बुक्स हैं। सो ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है मेरी डॉटर अमायरा का। सो मैंने उससे कैसे कैसे क्या कराया है और कौन कौन सी बुक्स मैंने उससे कराई हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस बुक की। ये है उसकी बिग किंडरगार्टन की बुक। इसके अलावा जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी में काउंटिंग सिखाई जाती है बच्चे को, बेसिक बाय मॉन्टेसरी वे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और काउंटिंग, नंबर नेम, वो सब किस वे में सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जा सकता है। काफ़ी वेज है, आप DIY भी कर सकते हैं, किसी चार्ट से भी आप सिखा सकते हैं और फ्लैश कार्ड से भी करा सकते हैं। उन पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट या होम स्कूलिंग दोनों में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि काउंटिंग और वो सब सीखने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद बच्चे को क्या कुछ आता है मैथ में। तो जैसे ये सब्ट्रैक्शन आप देखेंगे इस तरह से पिक्चर के थ्रू कराया जाता है, ऐसे ही एडिशन पिक्चर के थ्रू होता है, राइट। इसमें जो कुछ भी है, पैटर्न है, कलर्स है, बिफोर आफ्टर, बिटवीन, तो वो सब मैंने इस बुक से एमए को करवाया था। ठीक है, इसमें अबकस का भी बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, जैसे बीट्स के थ्रू और इस तरह से। ओके, इस बुक का भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, वो भी आप मेरी होम स्कूलिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। क्लॉक, ये देखिए, टेंस, वंस, फ्रैक्शन, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें सारी चीज़ें हैं, ओड वन, आउट, इवन। इसके बाद मैंने जो एमी को कराया था वो थी ये बुक। ये बुक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये एक्चुअली बुक है पढ़ाने के लिए बच्चे को। इसमें वही बेसिक से स्टार्ट है, नंबर्स हैं, काउंटिंग, काउंट करना, टेंस की वैल्यू सिखाना, डबल करना, हाइट, बेसिक किंडरगार्टन वाला ही इसमें कॉन्सेप्ट है। सिमेट्री, पैटर्न में डिफरेंस, ठीक है, लेस, मोर, बिटवीन, मोर देन, लेस देन, वन मोर, टू मोर, लाइक दैट। ये जंपिंग से एडिशन करना, पेयरिंग, ये सब चीजें हैं। ऑर्डर, वेट, हाइट, शॉर्ट, टॉल, मीन्स जो चीजें मैंने इस बुक से कराई थी वही इसमें भी हैं। ठीक है, सो इस बुक को रीड करने में, स्टडी करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि इस बुक में जो भी चीज़ें थी वो सारी उस बुक में हमने कवर अप कर ली थी। ये कुछ एक दो जो ग्राफ वाले, शॉर्टिंग वाली थिंग्स थी वो यहाँ पे डिफरेंट थी जो हमने की थी, या 10 मोर और ये जंपिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपेसिटी एंड ये सब, करल डायग्राम। इसकी फिर एक आ जाती है ये वर्कबुक। ठीक है, ये वर्कबुक है, उसी की सेम ही चीजें हैं, बस बच्चे की प्रैक्टिस के लिए ये गिवन। तो ये भी काफी अच्छी है, मुझे ऐसे ही अरेंज की थी मैंने ये कहीं से, तो मैंने बाई नहीं की थी, ये कैम्ब्रिज बोर्ड की थी, तो मुझे चेक करना था कि उसमें कैसे बच्चों को कराते हैं, तो इसलिए मैंने बाई। इसके बाद फिर बच्चे को क्या कराते हैं, इसके बाद आती है ये भी कैम्ब्रिज बोर्ड की ही बुक है, 2A। 2 पार्ट है इसकी भी, 2A एंड 2B। ठीक है, और दोनों की वर्कबुक भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो 2A में जो सिलेबस कवर होता है वो आ जाते हैं आपके नंबर्स 1 to 100, मोर अबाउट नंबर्स, लाइक कंपेयर करना, नंबर्स को ऑर्डर करना, काउंट ऑन एंड बैक, इवन ऑड नंबर्स, राउंडिंग नंबर्स, नियरेस्ट 10। ओके, शेप्स, सॉलिड शेप्स, इसमें वो सब आ जाती हैं आपकी। इसमें सिमेट्री भी आ जाती है, सिमेट्री एंड पैटर्न। ये आ जाते हैं हाफ एंड क्वार्टर। फिर आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। ओके, फिर आ जाती है पोजीशन एंड मूवमेंट, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देन आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सिंपल विद फोटोज बच्चे को सिखाए जाते हैं, काफी अच्छी बुक है। देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से विद फोटोज इसमें चीजें कराई जाती हैं। ये देखिए, डिवाइड करना, उनको पेयर करना, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन की बाई एडिशन वेपन से जो हम कराते हैं, बाई ग्रुपिंग जो कराते हैं। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड जो बी पार्ट है उसमें क्या आता है, बी पार्ट में फिर इससे आगे के चैप्टर्स आते हैं जो सिलेबस इसमें कवर होता है। जैसे आ जाता है इसमें मेंटल मैथ, मनी, मनी का कॉन्सेप्ट, लेंथ,
मास, कैपेसिटी, टाइम, डेटा हैंडलिंग, बार ग्राफ और वो सब आ जाते हैं। तो ये देखिए सर मेंटल मैथ में 10-10 के पेयर बना के इस तरह से बच्चे को कराया जाता है कि वो मेंटली उन्हें सोल्व करे। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे इसमें एक्चुअली ये कैम्ब्रिज बोर्ड की है तो इसमें ना डॉलर के थ्रू जो मनी की प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाती हैं। बट आप अपने बच्चे को करा रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि ये डॉलर का सिंबल है, अपना इंडियन रुपीज होते हैं और आप उनके थ्रू इंट्रोड्यूस कराइए। ठीक है, ये कंपेयरिंग का हो गया है। एक क्लॉक का इसमें पूरा है 5 मिनट 10 मिनट्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल करा दिया है आपके बच्चे को। कैलेंडर का मंथ, कितने मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं, सेकंड्स होते हैं, देखिए एंड में बार ग्राफ, चार्ट, वो सबसे अच्छे से बच्चे को ये कराया जाता है। अब बात करते हैं इनकी वर्कबुक की। ये 2A की वर्कबुक है एंड ये है 2B की वर्कबुक। पहले एक बार ए को जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आपको मिलेंगी। इसका बेनिफिट ये है कि मुझे ना अलग से कुछ भी बाय नहीं करना है, राइट। इवन नोटबुक की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे को यहीं पे बच्चा आपका क्वेश्चन सोल्व करेगा, यहीं पे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इन्हें एमी के लिए यूज़ किया, दीवी के लिए यूज़ कर रही हूँ और उससे पहले भी ये किसी बच्चे ने यूज़ की हुई हैं। ठीक है, ये 2B पार्ट की मेंटल मैथ, नोट्स, करेंसी, देखिए वेट, कैपेसिटी, क्लॉक, ऑल थिंग्स इसमें कवर अप। इसके बाद जो कि मैं एमी को टेबल भी रिवाइज करवा रही थी, टेबल लर्न करना सिखा रही थी, तो मैंने एक ये टेबल की बुक बाय की थी सो दैट कि वो रिवाइज करती रहे और उनको अंडरस्टैंड करती रहे। इसमें आई थिंक 20 तक टेबल्स हैं, 20 तक हैं, यस। इसके अलावा जो भी DIY वगैरह मैंने की हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है, इसमें मैं सिर्फ बुक्स को इंक्लूड कर रही हूँ। फिर मैंने एक ये एस चंद की बुक ली थी। फर्स्ट आप इसमें क्लास 1 लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये गिवन है। इसका भी पैटर्न है जो नंबर नेम्स और ये इसमें क्या है, डेट वाइज एक्टिविटीज़ गिवन है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता है क्योंकि दोनों बच्चों की होम स्कूलिंग करनी होती है, अदर एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। तो फिर उस पर्पज़ से मैंने ये बाय की थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता है वर्कशीट बनाने का, DIY करने का, तो उस केस में मैं ये उन्हें दे देती, या जब भी मैं बिजी हूँ तो उन्हें ये करने होते हैं। तो इसमें एवरी डे आप बच्चे को ये पेज दे सकते हैं। इसमें बिफोर, आफ्टर, टेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये देखिए काफी सारी एवरी डे आपको मिल जाएंगी। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, बहुत सारी है। इसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, इस बुक का भी। ठीक है, तो ये मैंने एमी के लिए बाय की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाय की थी वो की थी एक और ये एक्टिविटी बुक एंड ये एक्टिविटी। इन दोनों का रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी इनके बारे में। ये इनमें सारी तरह की एक्टिविटीज़ मीन्स आप समझ सकते हैं बच्चे को ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, जो भी उसे फर्स्ट सेकंड क्लास में कराया जाता है। जैसे वेट हो गया है ना, जैसे ये हाइट मेजरिंग लेंथ वाला हो गया, क्लॉक वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब इसमें आ जाते हैं, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी, कुछ फन एक्टिविटीज़ भी हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पे काउंटिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने ये इसलिए बाय की थी क्योंकि मेरे दी हुई छोटी है 3 ईयर की, उसको भी ये यूज़ हो जाती हैं, और एमी को 4 ईयर की है, उसको भी यूज़ हो जाती हैं। और ये इसमें है 201 एक्टिविटीज़। एज इस पे रिटर्न है 5+, डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे। इसके सिमिलर ये है, इसमें है 365 मैथ्स। तो अगर इन दोनों में से आपको एक लेनी है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़, काफ़ी वर्कशीट हैं वो इसी से सिमिलर है और इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम उसी तरह से हैं, बेसिक से उससे थोड़ा सा एक लेवल अप है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब इसीलिए है एक्टिविटीज़। एक तो बच्चे का रिवीजन हो जाएगा, बच्चा बोर नहीं होगा। बच्चे को क्या होता है, रिवीजन की ज़रूरत होती है आफ्टर 1 मंथ। अगर आप बच्चे को नहीं रिपीट करवाते हैं या 15 डेज, तो बच्चा भूलने लग जाता है उन चीज़ों को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ दे दीजिए, बच्चा बोर भी नहीं होगा। और आपके पास अगर टाइम नहीं है DIY करने का, प्रिंट आउट निकालने का, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है इसमें। एंड में आंसर्स की बात करते हैं इसकी, ये है क्लास थर्ड की, थर्ड लेवल के लिए आप समझ सकते हैं। तो MA को मैं सेकंड तक का सिलेबस करवा चुकी हूँ। अभी मैं न्यू ईयर से इसका जो थर्ड का सिलेबस है वो स्टार्ट करवाने वाली हूँ, मैथ एंड इंग्लिश में। बाकी साइंस में तो थर्ड तक का कवर अप कर चुकी है। सो इसमें क्या है, इसमें भी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप देखेंगे वीक 1 है ना, फ्राइडे टेस्ट, फ्राइडे टेस्ट, फ्राइडे टेस्ट, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और ये गिवन है, और फ्राइडे का टेस्ट गिवन है। मैं दिखाती हूँ, आपको अच्छे से आइडिया होगा। अगर आप बिजी हैं और बच्चे को देना चाहते हैं कोई भी एक्टिविटी, तो जैसे ये हो गया, मंडे को वर्कशीट हो गई, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को। तो मैंने ये MA को स्टार्ट भी करवाया था, तो क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें बहुत ईजी है। तो आप इस तरह की भी कोई भी बुक बाई कर सकते हैं। इस बुक का भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, आपको होम स्कूलिंग और मैथ की वीडियोस में या क्लास 3 की वीडियोस में ये मिल जाएगा। तो ये मेरी प्लानिंग है जो मैं उसे करवाने वाली हूँ अभी 2024 में। इसके अलावा अबाकस के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। अबाकस के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक बाय नहीं की है, क्योंकि अबाकस मैं ही उसको खुद से करवा रही हूँ। जैसे कुछ भी आप समझ सकते हैं, फ़ोन में देखकर या वैसे नोटबुक में उसे राइट करके या DIY करके, विद द हेल्प ऑफ अबाकस, विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं करवा रही हूँ। मैंने कुछ वीडियोस भी डाली होंगी उसकी, कि कैसे आप बच्चे को मेंटली कैलकुलेशंस करा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। तो उसके अलावा आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि मैं होम स्कूलिंग एंड पेरेंटिंग का व्हाट्सअप ग्रुप एंड व्हाट्सअप पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ टिप्स, ट्रिक्स और डेली की एक्टिविटीज़ जो मैं MA एंड देवी को करवा रही हूँ, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एवरीडे जो एक्टिविटीज़ हैं वो वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जो मेरा ग्रुप होगा वहाँ पे मैं उनके डेली के टास्क, डेली की एक्टिविटीज़ और उनकी अदर जो एक्टिविटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी जो मैं करा रही हूँ, जैसे कराटे, जिम्नास्टिक, वट एवर वी आर डूइंग, वो सब मैं उसमें शेयर करूँगी। तो लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से उन्हें ज्वाइन कर लीजिए अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर। तो अब बात करते हैं इन बुक्स की। ये भी कैम्ब्रिज बोर्ड की ही है, मैंने बाय नहीं की है। मैं पहले बता दूँ, ये बुक्स मैंने कहीं से अरेंज की थी तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई हैं, बट अच्छी बुक्स हैं। वैसे अगर हम इन बुक्स को बाय करते हैं तो ये थोड़ी हमें कॉस्टली पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अदर बुक्स होती हैं, लाइक जो CBSE बोर्ड एंड ऑल। तो इसमें भी ऐसे ही है, 3A एंड B पार्ट है। इनकी वर्कशीट मैं अभी नहीं शेयर कर रही हूँ, वर्कबुक भी इनकी है, बट ये सब चीज़ें मैं MA को अभी आगे करवाने वाली हूँ, तो वो सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें जो सिलेबस है वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे इसमें आ जाते हैं नंबर्स, आ जाते हैं 1000 तक, मोर अबाउट नंबर्स। 1000 तक नंबर आ गए हैं तो उन्हें और ज़्यादा कंपेयर करना। वैसे मैं MA को ये सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ, बट फिर भी जब मैं इस बुक को करवाऊँगी, बिकॉज ऐसे होता है, अगर मैं बच्चे को 100 प्लस तक का समझा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसे 1000, 10,000 तक का भी समझा देती हूँ, ठीक है। बट फिर भी हम उन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे इस बुक के थ्रू। यहाँ पे शेप्स, सॉलिड शेप्स के बारे में और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आ जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पोजीशन, मूवमेंट। यहाँ पे अब एंगल का कॉन्सेप्ट है जो न्यू इंट्रोड्यूस होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी थोड़ा और एडवांस लेवल तक जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें वैसे तो मैं MA को करवा चुकी हूँ, शी कैन डू, बट ऑब्वियसली शी नीड्स प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस शी नीड्स, बिकॉज शी जस्ट 4 नाउ। इसमें फिर यहाँ आ जाता है मेंटल मैथ, फ्रैक्शन का और थोड़ा एडवांस आप समझ सकते हैं, राइट। पे मनी, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड डेटा हैंडलिंग। तो टॉपिक्स वही हैं, बट थोड़ा सा और डिटेल में होगा। एक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है वो आया है एंगल का, जो इसमें इंट्रोड्यूस है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा मैंने होम स्कूलिंग पे साइंस बुक कलेक्शन, स्टोरी बुक कलेक्शन और जो उनका आप कैरिकुलम समझ सकते हैं, जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, उन सब पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। नहीं देखी है तो ज़रूर से चेक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।